हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जय संदीप भाई एमएस सर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे सीरीज नंबर 11 पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता कि स्ट्रेटेजी की सीरीज चल रही है, तो उसमें सीरीज नंबर आज 11 उसके बारे में जो टॉप क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर के आज के जो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो यहाँ पे आपसे ईयर पूछ रहा है, तो ईयर अगर होगा तो यहाँ पे 1978। ओके दोस्तों, देखिए 1978 में अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था और ये आपका 1978 में हुआ था। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये संपत्ति का अधिकार अभी जो है वर्तमान में कानूनी अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300 या 300 का में रखा गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 या ठीक है 300 का में रखा गया है, कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया है। और क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया तो उसमें भारत के पीएम कौन थे? तो यहाँ पे अगर हम लोग ईयर को ध्यान से देखो तो 1978 उसमें जो भारत के पीएम थे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई 1977-79 तक भारत के पीएम रहे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 1978 आपको ये भी याद रखना है। एक बात और, जो हमारे मूल अधिकार थे जब उसको लिया गया यूएसए के संविधान से, तो उसमें उनकी संख्या 7 थी, तो 7वां मूल अधिकार यही था, इसी को हटा दिया गया। तो अभी जो मूल अधिकार है उनकी संख्या कितनी है? 6 है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? मतलब कि सबसे पहले जो परमाणु रिएक्टर स्थापित है उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसका नाम है तारापुर। ओके दोस्तों, तारापुर ये कहाँ पे आएगा? ये आपका महाराष्ट्र में आएगा। ओके दोस्तों, महाराष्ट्र में आएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे, फिर राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा? मतलब उस पद का नाम पूछ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यों में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होगा, तो उसका नाम है महाधिवक्ता। ओके दोस्तों, और महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 165 में हो जाएगा। राज्यों का सर्वोच्च जो लीगल एडवाइजर है या विधि अधिकारी, उसको हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। इसी प्रकार से केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी, उसको हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 हो जाएगा। और महान्यायवादी जो है इसको पूरे संसद में या पूरे मतलब कि देश में कहीं भी सुनवाई करने का अधिकार है। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, उसके किसी भी सदन में बैठ सकता है, किसी भी मामले पे या किसी भी विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन वहाँ पे होने वाली जो वोटिंग है उसमें वो भाग नहीं ले सकता है। भारत के जो पहले महान्यायवादी थे उनका नाम है मोतीलाल चेमनलाल सीतलवाड़, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में MC सीतलवाड़ कहते हैं। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा दोस्तों। चलिए, फिर राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होगा? तो राज्यों के राज्यपाल होते हैं। अब वो कोई भी राज्य हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यूपी के, ठीक है, तो यूपी के इसमें राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो राज्य में मतलब कि अपने स्टेट में जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो वहाँ के कुलपति, ठीक है, आनंदीबेन पटेल होंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो अपने कानपुर में है, तो इसकी भी, ठीक है, कुलपति या चांसलर वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। इन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे राज्यों में जो विश्वविद्यालय उसका चांसलर या कुलपति राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल नहीं है, वहाँ पे CM है, ठीक है। ऐसा उन्होंने, जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के CM, उन्होंने ऐसा विधेयक पारित कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय वहाँ पे कुलपति CM होगा, ना कि राज्यपाल होगा। बाकी अदर स्टेट में जितने भी, ठीक है, विश्वविद्यालय हैं तो वहाँ पे ये राज्यों के राज्यपाल होंगे। एक बात और कि दिल्ली जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसका कुलपति या चांसलर भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये आपको याद रखना है। देखिए, जो मैं फैक्ट जितने भी आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो सभी आप नोट कर लीजिए, उससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। और जैसे कि अभी MTS के पेपर हो रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी स्टडी GK की सीरीज चली उसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे, तो आप लोग उसको भी पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो काहिरा, जैसा कि आपको पता कि ये मिस्र की राजधानी है। और काहिरा किस नदी पर है? तो नील नदी। विश्व की सबसे जो लंबी नदी उसका नाम है नील नदी, ठीक है। और नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल का आकार कौन निर्धारित करता है? तो प्रधानमंत्री। कि जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, इसके गठन और इसके आकार में परिवर्तन या जो मंत्रालय उसमें परिवर्तन, ये सभी जो कार्य वो सभी प्रधानमंत्री के। देखिए, यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है इसके जितने भी मंत्री हैं उसको हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, या 3 टाइप्स हैं, मंत्रिमंडल, और यहाँ पे आपका दूसरा आएगा, ठीक है, राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। ये 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? स्वेज नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो स्वेज नहर, ठीक है। और इसका जो निर्माण है 1869 में हुआ था।
इस पर पूरी तरह से जो अधिकार है वो मिस्र का है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है D2O, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम असाइड कहते हैं, ठीक है। और इसे दूसरे शब्दों में गुरु जल भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में यूरे और वासबर्न, ये दो व्यक्ति ने की थी। यूरे अलग व्यक्ति है और वासबर्न ये अलग व्यक्ति, इन दोनों ने मिलकर बाहरी जल की खोज की थी। और बाहरी जल की जो एक तरह से उत्पादन है वो अपने महाराष्ट्र में प्लेस है ट्राम्बे में इसका उत्पादन किया जाता है, मतलब इसको बनाया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फिर रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश। ओके दोस्तों, इल्तुतमिश है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिल्ली का वास्तविक फाउंडर है या संस्थापक वो इल्तुतमिश है, क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पे जो गुलाम है उसका पहला फाउंडर या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी राजधानी लाहौर थी, तो वो वास्तविक संस्थापक नहीं है। इल्तुतमिश यहाँ पे वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। ओके दोस्तों, फिर ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार आपसे पूछ रहा है बेबदल खां। तो ये यहाँ पे जो वास्तुकार वाले हैं या डिजाइनर वाले क्वेश्चन है, ये सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ताजमहल जैसे कि आपको पता कि शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। और ताजमहल कहाँ पे, आगरा में। आगरा किस नदी पर स्थित है, यमुना नदी। तो ताजमहल और वहाँ पे अगर आप जाएंगे आगरा तो लाल किला, तो दोनों के मध्य में यमुना नदी बहती है, आपने देखा होगा। फिर भुवनेश्वर, ये किसकी राजधानी उड़ीसा की, इसका वास्तुकार आपसे पूछ रहा है, तो इसका ठीक है वास्तुकार कौन है, उसका नाम क्या है, कोनिस बर्गर। दोस्तों ये बर्गर कोई बर्गर पिज्जा ये कोई खाने वाला नाम नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो डिजाइनर है वास्तुकार उसका ये नाम है। ओके दोस्तों, फिर आंद्रे अगासी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इनका संबंध किससे, तो इनका संबंध टेनिस से। ओके दोस्तों, और ये यूएसए के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराजा वीर विक्रम सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो त्रिपुरा में। दोस्तों त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 ओर से सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। ओके दोस्तों, फिर कौन सा नगर 2 राज्यों की कंबाइंड कैपिटल है या संयुक्त राजधानी है, तो चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ ये है, ठीक है, आपका पंजाब और हरियाणा दोनों की ही, ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल है। और चंडीगढ़ ये आपका जैसे कि पता है कि ये हमारा यूटी है भी है। फिर किसी भी देश की प्रथम महिला पीएम कौन बनी थी, तो किसी भी देश की यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले जो महिला पीएम बने उनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो एस भंडार नायके। एस भंडार नायके, एस का अर्थ है यहाँ पे श्री मावो भंडार नायके। और किस देश में बनी थी, तो श्रीलंका में। श्रीलंका को शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया। ओके दोस्तों, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत की पहली महिला पीएम, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला पीएम कौन बनी थी, ठीक है। जैसे कि एक देश है तुर्की, तुर्की की पहली महिला पीएम तासु मिलर। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला पीएम कौन बनी थी। फिर भारत का आइंस्टीन कैसे कहते हैं, तो उनका नाम क्या, नागार्जुन। दोस्तों ये नागार्जुन को, ठीक है, ये साउथ इंडियन जो फिल्म है उसके एक्टर का नाम नहीं है नागार्जुन, यहाँ पे ठीक है बौद्ध भिक्षु थे तो उन्हीं का ये नाम है। फिर प्रोटीन का सबसे अच्छा समृद्ध स्रोत क्या है, तो सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन में, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन है उसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और सर्वाधिक जो सोयाबीन का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश एमपी में किया जाता है, इसलिए एमपी को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में आएगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती नदी भी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर क्या एक सीएजी जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 148 हो जाएगा, 148 से 151 में। और यहाँ पे जो सीएजी है इसमें वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम क्या है, जीसी मुर्मू ये भारत के वर्तमान में, ठीक है, कह गए। और सबसे पहले कौन कह थे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा ईसी है, ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद आपका हो जाएगा 324 से 329 में ईसी का उल्लेख किया गया है। ईसी में जो सर्वोच्च पद है, देखिए यहाँ पे 3 पद होते हैं, एक आपका होगा सीईसी और 2 अनईसी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 अनईसी होंगे। तो यहाँ पे सीईसी का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पे जो सीईसी वर्तमान में उनका नाम है राजीव कुमार 25 नंबर के, और ईसी अनूप चंद्र पांडे और दूसरा है अरुण गोयल, ठीक है। तो यहाँ पे सीईसी यही सबसे हेड होता है। एक है आयोग परिसीमन आयोग, इसका अध्यक्ष सीईसी होता है। भारत के सबसे पहले सीईसी कौन थे, सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला कार्यवाहक सीईसी वीएस रमा देवी। भारत के पहले मुस्लिम सीईसी एसवाई कुरैशी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। और एसवाई कुरैशी की प्रसिद्ध पुस्तक उसका नाम है दोस्तों दी पॉपुलेशन मिथ। ओके दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है।
और यहाँ पे जो वोटर की एज है वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अभी कितनी 18 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसके माध्यम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये सभी क्वेश्चन आपके जो मैंने ओरल बताई ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, फिर हीटर का जो तार है वो किसका बना होता है, मतलब कि किस धातु का बना है, तो वो धातु नाइक्रोम है। ओके दोस्तों, नाइक्रोम का वो बना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल लुम्बिनी किस देश में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गौतम बुद्ध उनको लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तो ये आपका किस देश में आएगा, नेपाल में। दोस्तों नेपाल ठीक है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक कभी भी गुलाम नहीं हुआ है, और सर्वाधिक जो हिंदू आबादी है, ठीक है, पूरे विश्व में सर्वाधिक जो हिंदू आबादी है वो इसी देश में नेपाल में है। फिर नेपाल की पहली महिला प्रेसिडेंट, उनका नाम पूछ रहा है, तो विद्या देवी भंडारी। दोस्तों ये 2 बार लगातार बनी है, ठीक है, और देखिए पहली महिला प्रेसिडेंट भी और लगातार 2 बार बनी है। ऐसा करने वाले वो नेपाल की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है। और अभी हाल ही में ठीक है जो नेपाल इसके नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका ठीक है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि नेपाल के करंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। दोस्तों नेपाल की संसद क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए, तो एक वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना चाहिए, कम से कम ठीक है 2 अधिवेशन होना चाहिए, और 2 अधिवेशन के मध्य में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। फिर राज्यसभा में मनोनीत हुए प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो नरगिस दत्त। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि नरगिस दत्त ये संजय दत्त की ठीक है माता जी हैं, तो नरगिस दत्त यहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट एक्ट्रेस हैं, और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भी नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री हैं। ओके दोस्तों, फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, ठीक है, तो स्थापना 1969 में हुई थी। और सिनेमा के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसको पाने वाली पहली अभिनेत्री देविका रानी रोरिक हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की, तो उनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और कब की थी, ठीक है, तो 1665 में 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की। फिर निकोसिया किस देश की राजधानी है, तो एक देश है हमारा साइप्रस। साइप्रस ठीक है ये इसकी राजधानी क्या है, निकोसिया, और इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड है। फिर अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो उनका नाम क्या है, एडम स्मिथ। दोस्तों ठीक है एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दी वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दी वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो अर्थ ठीक है एडम स्मिथ है। फिर महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, देखिए यहाँ पे ईयर आपसे पूछ रहा है, तो 1924 में 1924 में ठीक है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और कौन से देशन में, बेलगांव। दोस्तों बेलगांव ये आपका कहाँ पे आएगा, ये कर्नाटक में आएगा। ओके दोस्तों, और इन्होंने 1925 और 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है, तो उनका नाम है जेके रोलिंग। दोस्तों ठीक है ये पुस्तक भी, और इस पर ठीक है काफ़ी ज़्यादा जो हॉलीवुड फिल्म है हैरी पॉटर आपने देखी होगी, ठीक है वो बनी है। तो जेके रोलिंग को इसी पुस्तक के लिए ठीक है यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। ओके दोस्तों, फिर आमों की नगरी यूपी के किस नगर को कहते हैं, तो लखनऊ। देखिए यहाँ पे ठीक है नगर पूछा तो लखनऊ हो जाएगा। वैसे लखनऊ में एक प्लेस है, ठीक है, अगर आप जाएंगे उन्नाव होते हुए ट्रेन से, ठीक है, तो प्लेस पड़ता है मलिहाबाद, ठीक है, मलिहाबाद, ठीक है, मलिहाबाद ये प्लेस का नाम है। तो इसी को आमों की नगरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने करीबन 30 या 32 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आई होप आपको ठीक है जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके जो MTS और CGL के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।